अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। भविष्य में आपको इस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। ऐसा अगर केवल एक ही बार हुआ होता तो शायद देश उन्हें माफ कर सकता था, लेकिन हर बार की गई गलती से बड़ी गलती अगली बार करना, और इस बार तो जब हद हो गई कि न्यायालय द्वारा माफी मांगने का मौका दिए जाने के बावजूद भी वो अहंकार में इतना डूबे थे कि उन्होंने माफी मांगना भी अपना अपमान समझा। न्यायालय के द्वारा मौका दिया जाने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने उस मौके का अनादर किया, न्यायपालिका द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने जिस तरह से न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायाधीश की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए जिस तरह के अनर्गल बयान किए, ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेता, उनका न संविधान में जाति सूचक अपमान भरे शब्दों से संबोधित करना और उनके नाम से पूरी जाति विशेष को और पूरे ओबीसी समुदाय को अपशब्द कहकर के अनर्गल भाषा का प्रयोग करके टिप्पणी करना, निश्चित रूप से इसके चलते जिस तरह से देश का पूरा ओबीसी वर्ग आहत हुआ है और उसी आहत भावना के चलते उस वाद को मैं न्यायालय द्वारा अवसर दिए जाने के बाद में भी माफी न मांगना और 2018 से चल रहे इस मामले में ठीक से अपने पक्ष को भी न रख पाने के कारण से, या जानबूझ करके अपने पक्ष को ये मानते हुए कि देश का कोई भी न्यायालय ऐसे किसी विषय में मेरे खिलाफ कोई या गांधी परिवार के खिलाफ कोई निर्णय करने का साहस नहीं कर सकेगा, ये अहंकार रखते हुए उन अवसरों को गंवाया और सजा मिलने के बाद में जो कानून स्वतः अपना काम करता है, देश के कानून की व्यवस्था के अनुरूप, जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई है कि किसी भी सदस्य को 2 या 2 साल से अधिक सजा होने की दशा में उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब उस कानून के तहत लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष के पास किसी भी तरह का विवेकाधीन अधिकार भी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को किसी सदस्य को इस तरह के सजायाफ्ता होने के बाद उसकी सदस्यता के निलंबन पर किसी तरह का विवेकाधीन अधिकार के तहत फैसला करें। जो कुछ कानून है उस कानून के तहत उनको फैसला करना था, और उन्होंने जिस फैसला करने के बाद में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा फैसला करने के बाद में जिस तरह की टिप्पणियां की गई, जिस तरह की अमर्यादित बातें की गई, कि निश्चित रूप से उनके अहंकार के साथ साथ में वो अपने आप को क्लास अपार्ट जिस तरह से समझते हैं, गांधी परिवार अपने आप को व्यवस्थाओं से, संविधान से ऊपर जिस तरह से समझता है, ये एक बार फिर परिलक्षित हुआ है। गांधी परिवार के ही सदस्य, गांधी परिवार के ही नुमाइंदे जिस तरह से परिवार भक्ति में आगे बढ़ चढ़ करके टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, प्रमोद तिवारी जी जिनको अभी हाल ही में
लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता देकर के पुरस्कृत किया गया। उन्होंने तो पराकाष्ठा यहां तक कर दी कि भारत में गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। उनको सामान्य कानून के तहत देश के सभी नागरिकों के लिए जो कानून लागू है उस कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की टिप्पणियां करके उन्होंने न केवल संविधान का अपमान किया है, संविधान की संस्थाओं का अपमान किया है, अपितु जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता लोकतंत्र को खतरे में होने की दुहाई देकर के चौराहों पर भाषण देते हैं, उस पार्टी के नेताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी अपमान किया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जब चेयरमैन ने उन्हें अपने कक्ष में आकर के बातचीत करने के लिए अनुरोध किया, निमंत्रण किया, तब उस सदन के पीठाधीश को, सदन के चेयरमैन को, जो भारत का उपमाननीय उपराष्ट्रपति भी है, उससे कुर्सी पर बैठे बैठे उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। और न केवल चेयर की अपितु संविधान प्रदत्त व्यवस्था की भी अवमानना उन्होंने की। ठीक इसी तरह से इस घटना के बाद में जयराम रमेश जी ने ट्वीट करते हुए जो कहा और अपने ट्वीट में लिखा कि ही इज ए चेयर लीडर, मैं मानता हूं कि इससे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर हमला शायद कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा, वो निश्चित रूप से अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति पार्टी लीडर हैं, पार्टी लीडर की तरह काम कर रहे हैं। इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करना संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की दुहाई देने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की मानसिकता को उजागर करता है और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट करता है कि इनको न तो संविधान में विश्वास है और न ही इनको और इनके पार्टी के नेताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास है। संविधान और संविधान की व्यवस्थाओं का अपमान करके इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और महात्मा गांधी दोनों का अपमान किया है। इस विषय में मैं आगे एक चर्चा और करना चाहता हूं कि आजकल देश में एक होड़ मची है। भ्रष्टाचार के केसेस में या अन्य किसी अपराध के चलते जो लोग जेल जा रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी होंगे, मनीष सिसोदिया जी होंगे और राहुल गांधी जी को जो सजा मिली है, या इस तरह के और भी उदाहरण हम दे सकते हैं। इन सभी लोगों ने अपने आप को गांधी जी और सावरकर जी से तुलना करने की होड़ मची है। राहुल गांधी जी ने भी सावरकर जी का नाम अप्रासंगिक रूप से जिस तरह से घसीटा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी टिप्पणी में जिस तरह से वीर सावरकर जी का अपमान किया, जो इस देश के करोड़ों लोगों के लिए, राष्ट्रभक्त लोगों के लिए, जिनके मन में देशभक्ति से ओतप्रोत हृदय के साथ में, जिन लोगों ने भारत को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उन लोगों के लिए जिनके मन में श्रद्धा भाव है, अपनी इस अनर्गल टिप्पणी से उनको भी आहत करने का, उनकी भावनाओं को भी आहत करने का काम किया है। मैं तो राहुल गांधी जी से कहूंगा कि अच्छा है आपने ये कहा कि आप सावरकर नहीं हैं। अगर आप सावरकर को जानना चाहते हैं तो एक बार जाइए,
उस अंडमान की जेल में, काले पानी की जेल में जाकर के 5 मिनट तक उस कालकोठरी में मौन बैठ करके देखिए। वहां की दीवारें आज भी सावरकर के संघर्ष के जो साक्षी रही हैं, वो करुण क्रंदन करते हुए आज भी आप महसूस कर सकते हैं। वहां के उस आबोहवा में आज भी जो सावरकर ने यातनाएं सही, उनके साथी कैदियों ने जिस तरह की यातनाएं सही, उन यातनाओं को चल करके वहां का परिवेश ने जिस तरह के आंसू बहाए थे, वो आज इतने दशक बीत जाने के बाद में भी वहां महसूस किए जा सकते हैं। कोल्हू के में बैल के स्थान पर जोत करके जिन लोगों ने यातनाएं सही, जिस सावरकर ने यातनाएं सही और नारियल के तेल निकाला, उनके पदचाप को आप वहां जाकर के अपने हाथ वहां रख करके महसूस करने की कोशिश कीजिए। तब आपको सावरकर का संघर्ष समझ में आएगा, जिसने 10 से ज्यादा साल तक केवल 2 कटोरे पानी के सहारे अपने दिन गुजारते हुए भी न केवल अपना मनोबल बनाए रखा, अपितु अपने साथी कैदियों का मनोबल भी न टूट जाए, इसकी भी चिंता की। और हजारों पन्नों की अमर गाथाएं अपने हाथ से दीवारों पर लिखी थी। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने से पूर्व आपको निश्चित रूप से 7 बार सोचना चाहिए। और यदि आपने ये पाप कर भी दिया है तो मैं आग्रह से कहूंगा कि आपको जाकर के इस पाप के प्रायश्चित्त के लिए वहां जाकर के और माफी मांगना चाहिए, और देश के उन करोड़ों करोड़ लोगों से भी माफी मांगना चाहिए जिनकी भावनाएं आपके इस स्टेटमेंट के कारण से आहत हुई है।